सभी सीपीएलओ भाइयों को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीपीएलओ जॉब आखिर है क्या और आने वाले भविष्य में क्या क्या संभावना है इस जॉब के बारे में। देखो, सीपीएलओ जॉब फिलहाल एक टास्क बेस्ड जॉब है, जिसमें सभी को पता ही है कि पंचायत विभाग की तरफ से इनको 6,000 रुपये फिक्स रिम्यूनरेशन दिया जाता है। चाहे उसमें उसको करने के लिए टास्क दिया जाए या ना दिया जाए वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 6,000 इनका फिक्स है, वो इनको मिलेंगे। और जो ग्रिड है, जो एचपीपीए डिपार्टमेंट है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट जो विभाग है, वो इनको कमीशन बेस ट्रांजैक्शन बेस पर काम देता है। जो इनको ग्रिड वेरीफाई और जो पीपीपी वेरिफिकेशन, जो इनकम वेरिफिकेशन ऐप है, उसके माध्यम से इनको एंट्री देते हैं, उसके उनको 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन मिलते हैं। फिलहाल ये है। और टास्क बेस जॉब होने के कारण और 6,000 इनका रिम्यूनरेशन होने के कारण, और जो कमीशन बेस है इनका भी कोई ऐसा नहीं टारगेट फिक्स है कि इनको 200 एंट्री देनी है कि 300 एंट्री देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक एक लेटर निकाला भी था कि 200 एंट्री देंगे, लेकिन वो लेटर गड्ढे में जा चुका है। और इन्होंने अभी तक जो एंट्री दी है, कुछ कुछ एंट्री देते रही हैं जैसे जैसे वेरिफिकेशन होती है। और ऐसा लगता है कि क्रेडिट विभाग के पास काम बहुत कम है। जो पहले था फैमिली आईडी का रिगार्डिंग जो वेरिफिकेशन थी, कुछ था वो पहले जेड क्रीम डी क्रीम के द्वारा करवा लिया गया और सीएससीओ वालों के से करवा लिया गया था, लेकिन अब सीपीएलओ को देने के लिए इनके पास बहुत ही कम काम है। तो इसलिए एचपीपीए डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट इनको पंचायत डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रही है। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम बीच बीच में आपसे ट्रांजैक्शन बेसिस पे आपको काम देते रहेंगे जो आपको करना है। और ये कम्प्लीटली टास्क बेस्ड जॉब है, ये सभी को पता है। टास्क दिया जाएगा, उसके किया जाएगा। अब इसकी संभावनाएं क्या हैं? देखो, पंचायत डिपार्टमेंट में जाने के बाद, पंचायत डिपार्टमेंट में जो सीपीएलओ जाएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि 3-3 गाँवों का 3-3 गाँव इनको एक्सेप्ट कर रखा है। और उनको 3-3 या किसी को 4 भी गाँव है, किसी को 2 गाँव है, मतलब यह है कि एक से अधिक गाँव इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है। उस समेत इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन एक लेटर निकला 30 सितंबर को, जिसमें उन्होंने लिखा गया था उस लेटर में कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको एडिशनल रिम्बर्सन दिया जाएगा उन गाँवों का, और आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कितना दिया जाएगा, कब से दिया जाएगा, उसका खुलासा नहीं है। बल्कि क्रेडिट विभाग उन गाँवों का काम करना भी स्टार्ट करवा दिया। क्रेडिट विभाग ने, पंचायत ने तो नहीं करवाया, लेकिन क्रेडिट विभाग ने वो करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो ट्रांसफ़र किया गया है वो 3 गाँवों समेत, तो 3 गाँव एक्सेप्ट कर रखा है, उसी समेत किया गया है? ये तो इसमें तो शायद डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्या पंचायत डिपार्टमेंट है, क्या उस लेटर जो 30 सितंबर को निकला गया था कि आपको एडिशनल रिम्यूनरेशन दिया जाएगा और जो ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट जो वो लेटर दिया था, पंचायत विभाग को लेटर नहीं भेजा था, कॉपी टू पंचायत डिपार्टमेंट नहीं हो रखा था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? कि ये तो पंचायत डिपार्टमेंट ये भी कह सकता है कि हमने तो ऐसा कोई लेटर निकाला ही नहीं है जिसमें तुम्हें एडिशनल विलेज का एडिशनल रिम्यूनरेशन दिया जाए या आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाए। पंचायत विभाग इससे बिल्कुल ही मुकर सकता है। तो हो सकता है, और जहाँ तक संभावना है कि मुकरने की ज़्यादा ही संभावना है, लेकिन श्योरिटी में नहीं कह सकता, श्योर नहीं कह सकता। अगर उनकी सोच अच्छी रही, सीपीएलओ के बारे में पॉजिटिव दृष्टिकोण रहा, तो शायद उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर नेगेटिविटी है तो रिम्यूनरेशन जो एडिशनल वाला है मुश्किल ही एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जो गांव समेत दे रखा है 3-3 गांव को, वो तो पूरा उनको ये समझ लो उसी समेत देंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है हुआ कि
काम लेना हो, ठीक है, तो आदमी ज़्यादा मतलब कोशिश करता है उससे करवाने की, और देने की अपेक्षा हमेशा पीछे रहता है। तो आदमी की टेंडेंसी देख लो या किसी विभाग की, ये तो होता ही है। तो चांस ये है कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है CPLO साथियों को कि इनको जो 30 सितंबर वाला लेटर जो दिया था उसके अकॉर्डिंग इनको एडिशनल रिम्यूनरेशन और HPPA का तो है ही जो है वो दिया जाए। अगर एडिशनल रिम्यूनरेशन दे दिया जाता है, ट्रैवल अलाउंस दे दिया जाता है और वो 15,000 से कोई ऊपर चला जाता है, तो फिर ये लेटर ये भी निकाल सकते हैं कि CPLO इसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता। मतलब CPLO जो है ये यही काम करेगा अपना, और कोई अन्य काम नहीं कर सकता, ये लेटर निकल सकता है। तो जो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कोई CSC खोल के बैठे उसको बंद करना पड़ सकता है। ये जब भी कंडीशन बता रहा हूँ जो 15,000 से ऊपर हो जाती है अगर इनकी तनख्वाह, और 9 से 5 का भी इनको तो हो सकता है लेटर निकल जाए कि आपको इतना बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर 6,000 इनकी तनख्वाह रही और ये जो चला आ रहा है ट्रांजैक्शन बेसिस पे ऐसा रहा, तो न तो 9 से 5 का कोई टाइम नहीं निकल सकता रूल के हिसाब से, क्योंकि उनको डर रहता है कोर्ट का डंडे का, कोर्ट में पहुंच जाएंगे बच्चे, और 6,000 पहली बात कोई उसको फॉलो ही नहीं करेगा, बैठेगा नहीं कोई, ठीक है, निगलेक्ट कर देंगे आदेश को, अपने अधिकारियों को कोई भी आदेश देगा उसको निगलेक्ट कर देंगे, और हो सकता है कोर्ट में पहुंच जाए। और न ही ऐसा कोई लेटर जारी हो सकता कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई 6,000 में अपना कोई काम छोड़ कर नहीं बैठ सकता, और न ही कोई रुक सकता, सबको अपना परिवार चलाना है, ठीक है। तो अभी संभावना ये है। तो मेरा CPLO साथियों से यही निवेदन है कि सभी CPLO साथी जो 30 सितंबर का जो लेटर निकला था उसके ऊपर और ध्यान दें, और उस पर जोर दें कि इस 30 सितंबर वाले लेटर का उन्होंने ये कहा था एक्सेप्ट होने के बाद ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो VC कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी वसीम अहमद के साथ, उसका मतलब दे दिया जाएगा कितना होगा कितना आएगा, लेकिन अभी तक उसका कुछ बताया नहीं गया कितना मिलेगा। अगर आप ढीले पड़ गए तो वो लेटर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, उसको कॉपी लो, निकालो, और आप चाहे क्रेडिट हेडक्वार्टर चाहे पंचायत हेडक्वार्टर सभी जगह पहुंच जाओ, ठीक है, और वो बेस बहुत अच्छा है आपके लिए, और उसके आधार पर आप अपनी रिम्यूनरेशन बढ़वाओ जो आपके जायज़ हक है। CM से मिलने की कोशिश करोगे, तनख्वाह बढ़ाओ हमारी जाओगे, तो अभी उनका टाइम नहीं आया है, अभी आपके पास यही है टाइम, जो लेटर है 30 सितंबर वाला एडिशनल रिम्यूनरेशन वाला, उसको लेकर हेडक्वार्टर पहुंचो, और अगर ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आप पंचायत डिपार्टमेंट जाओ, ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो क्रेडिट डिपार्टमेंट जाओ, और उसको जल्दी जल्दी उस पर निर्णय लो अपने पक्ष में जो भी हो सकता है, ठीक है, और दबाव बढ़ा दो। नहीं तो अगर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया तो, और पॉलिसी बन गई इसकी आपकी कोई, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके जानने, फिर आप ऐसे ही या तो छोड़ने में मजबूर हो जाओगे या फिर ऐसे ही संघर्ष करते रहोगे, ठीक है। तो बस मेरा कहना यही था, धन्यवाद। जल गया ना हाथ, कैसा मूर्ख है तू, इतनी सी साधारण बात भी नहीं समझता। तरकारी का पात्र गर्म है तो किनारे किनारे से खा, अब तो बीच में हाथ डाल देगा तो हाथ तो जलेगा ना मूर्ख। साधु, ऐसी व्यवहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं एक मां से ही मिल सकती है। अब समझ आई मुझे मेरी भूल, सीधे पाटलिपुत्र में हाथ डाल दिया, हाथ तो जलना ही था, पहले आसपास परिधि के क्षेत्रों में डालना चाहिए था हाथ, किंतु हम अपनी असफलताओं से सीखेंगे,